कहाँ चले जाए ये देश के मुसलमान इस बीजेपी वालों से डरकर? बता दो कहाँ चले जाए ये देश के मुसलमान, कहाँ चले जाए? कोई कहता पाकिस्तान चले जाओ, कोई कहता तुम हरामजादे हो, कोई कहता तुम गद्दार हो, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, कोई कहता है कि रमेश बिदूरी जैसा कहता है कि वो आतंकी हो, बड़ुए हो, टकवे हो, नालायक। आप बता दो इस देश के मुसलमानों को कहाँ चला जाना चाहिए, कहाँ चले जाए बीजेपी वालों से बच के, कहाँ उनकी जान सलामत होगी? कहते हैं जेल और माँ की कोख सबसे सुरक्षित है। योगी जी, ठीक है, आपको ठीक है, राकेश पोद्दार जी, मैं आऊंगा आपसे जवाब लूंगा। एक लाइन बस, जी जी एक लाइन। आपको योगी जी खूब पता होगा कि पुलिस का डर क्या होता है। संसद में बिलख बिलख के 5 साल के बच्चे को जैसे चटकना मार के रुलाया जाता है, वैसे संसद में फूट फूट के रोए थे कि मुझे बचा लो। और आज आप क्या कर रहे हो? रात कितनी भी काली हो योगी जी, मोदी जी, तुम्हें जरूर होती है। ये वक्त बदलेगा, और जब वक्त बदलेगा तो बदला मिलेगा। संदीप मिश्रा जी, क्यों ना इस मौत की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जाएं? क्या आपको ऑल इज वेल सभी कुछ जो दिख रहा है आईने की तरह वैसे ही साफ है, या कुछ और कहा जा सकता है? मसला ये नहीं कि दर्द कितना है, मुद्दा ये है कि परवाह। जब भगवे में कालनेमी राज करते, ये छलावे वाले लोग, ये संत बनके जब हत्यारे कुर्सी पर बैठ जाएंगे तो हत्याओं का आलम ऐसा ही होगा। ये पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया देख रही है। ऐसा पहली बार हुआ है बीजेपी के सरकार में, और धाए धाए गोलियां चल रही है सरेआम बाजार में। पूरी दुनिया ने कैसे बेसब्री से देखा है कि डबल इंजन की सरकार और हथकड़ी में बंद हुए लोगों की हत्या हो गई। लाइव तस्वीरें, ये कैसे हो गया कि थार पर सवार यमराज टहनी का लाल देखा गया, बीजेपी का टुकड़ा बना रखा है। ये कैसे हो गया कि जेल में जहर देकर किसी की जान खतरा बना दिया जाता है। ये कैसे हो जाता है कि एक ब्राह्मण को पकड़कर उसको हथकड़ी लगाकर लाया जाता है और गाड़ी पलट कर उसकी जान दे दी जाती है। ये कैसे हो जाता है कि बुलडोजर के सवार जाते हैं और किसी गरीब माँ बेटी के घर को मसान बना देते, उसे जिंदा जला देते। ये कैसा हो जाता है कि इज्जत बचाने के लिए बेटी अपनी जान को छोड़कर फांसी पर रख जाती है और उसके बाप को भी मजबूर कर दिया जाता है कि तुझे भी मरना होगा। ये कैसे हो जाता है कि दुर्योधन और दुशासन की कहानी हमने महाभारत के पन्नों में पढ़ी थी, या फिर आज मोदी के राज में पढ़ रहे हैं कि मणिपुर में मेरी बहनों को नंगा घुमाया जाता है, निर्वस्त्र घुमाया जाता है और उनके जिस्मों को खिलौने की तरह गिट्टू की तरह रोका जाता है, और दुर्योधन और दुशासन दोनों गली में बैठ के अपनी हत्या पर की गद्दी संभाले रहते हैं मणिपुर के ही। ये कैसा हो जाता है कि एक इनका एमएलए नाबालिग के साथ बलात्कार करता है और फांस को लग जाता है। ये कैसे हिम्मत हो जाती है कि इनका नेता मुंबई में थाने में ढाई ढाई गोलियां चला देता है। ये कैसे संभव है कि इनके ही नेता, आप हाथरस में 100 का दहन देखते हैं, गली का 100 उनके माँ बाप से छीन के पुलिसिया पहरे में पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है। ये कैसे संभव है कि आदिवासी के चेहरे पर बीजेपी के नेता मूत्रपात कर देते हैं? मैं इतना ही कहूंगा, भी दिनेश भैया को समझ नहीं आया कि क्या क्या करें। दिनेश जी, आपको ये तो समझ आया होगा कि बिल्किस बानो को, बलात्कारियों को फूल माला देने वालों पर क्या आप कर सकते? वहां तो आपकी आंखों में शर्म आई होगी, लज्जा आई होगी, आपकी आंखों से कुछ आंसू निकले होंगे कि बलात्कारियों को माला पहनाने वाली बीजेपी, ये फूल कोई और दुनिया में ऐसी खड़ी नहीं थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम मोहर करके इनको वापस बुला लिया, वरना राम जाने किस किस को टिकट देके क्या क्या कराते। आपकी छाती में इतना जोर होना चाहिए कि चोर है उसे चोर को हो। पता नहीं आपकी कलम कैसे खुल हो जाती है, कैसे पत्रकार हो, किस तरह के पत्रकारिता करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन सच बोलने में बड़ा कम लगता है। मैं तो पत्रकार रहा हूँ 20 साल 25 साल मैंने भी पत्रकारिता की है, लेकिन मैं इस दम के साथ पत्रकार था कि सोने की कलम न लेंगे हम, दिल का दर्द लिखेंगे हम, मजबूरी में ईमा बेचेंगे, इतने सस्ते नहीं है हम। आज सच बोलने वाले पत्रकार कलमकार गायब हो गए, उनमें से आप ही पहली जमात में खड़े हुए मालूम होते हो, पता ही नहीं देश में क्या हो रहा है। आपकी कलम से क्या लिखा था, लिखाओ अपनी खबर, क्या लिखा था आपने, लिखाओ अपनी खबर। बिल्किस बानो का फूल माला से स्वागत हुआ, आपने क्या लिखा, दिखाओ अपनी कलम। क्या लिखा आपने कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, क्या लिखा आपने, क्या लिखा, क्या लिखा आपकी कलम में? नहीं लिखा आपने, दम नहीं है। मुझसे फोटो उतार के चले आओ बनके, दुनिया क्या होती है, गली मोहल्ले में कहीं खड़े होने लायक। ठीक है, ये तमाम ऐसे मामले हैं जिसमें आकस्मिक मौतें हुई हैं, इसीलिए इन तमाम चीजों को सियासत से जोड़कर देखा जाता है। कांग्रेस इस पर अपना क्या व्यू रखती है?
मुख्यमंत्री बन जाता हूँ और मैं प्रधानमंत्री बन जाता हूँ तो मैं किसी कांग्रेस का नहीं होता, किसी का नहीं होता, किसी हिंदू मुसलमान का राज्य का होता हूँ, पूरे देश की सुरक्षा और पूरे देश की सुरक्षा लेता हूँ। लेकिन जब मैं मुख्यमंत्री योगी जैसा देखता हूँ और खुद ही अपने मामले वापस कर लेता हूँ तो बड़ा हैरानी होती है, बड़ा अचंभा होता है। अपने ही मुकदमे वापस लेने वाले पहले शायद हुए होंगे जिन्हें लगा नहीं। और अभी ये पोद्दार साहब बता रहे थे, पोद्दार साहब मुझे ये भी बता देना बीएचयू में तो बहन की इज्जत छूटी गई वो किसके कार्यकर्ता थे, ये भी बता देना। आदिवासियों के मुंह पर जिन्होंने मुंह किया, पेशाब किया, वो किसके कार्यकर्ता थे। फिलिस्तीनियों के बलात्कारियों को फूल माला पहना के सम्मान किया, वो किसके कार्यकर्ता थे। मैं ये भी पूछ रहा हूँ कि अयोध्या में मांस के टुकड़े मंदिरों में फेंकने वाले वो किस दल के कार्यकर्ता थे। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि बुर्का पहनकर दंगा कराने वाले वो किस पार्टी के कार्यकर्ता थे। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ मंदिरों पे पकड़ के अपने एक धर्म का मस्जिदों पे करके झंडा लगाने वाले किसके कार्यकर्ता थे। ये कौन थे रमेश गुप्ती जो देश के सबसे बड़े मंदिर लोकतंत्र के मंदिर में कटुआ भड़ुआ आतंकवादी कह के बोल रहे थे, ये भी कौन लोग थे। ये संयोग है या प्रयोग है कि जब बीजेपी और बीजेपी के लोग सरकार और सत्ता में आते हैं तो लोगों में दहशत की बात हो जाती है। ये कैसे हो रहा है संभव भैया। आज की गलती को कल के इतिहास से सुधारने की जरूरत नहीं होता साहब, आज की बात पर जवाब होना चाहिए। जब मुख्तार अंसार साहब के बेटे ने यह कह दिया कि उनके बाप को जान से खतरा है, जेल में जहर दिया जा रहा है, तो मुख्तार अंसार जी ने खुद कह दिया कि मेरे को मीठा जहर दिया जा रहा है, तो सवाल ये खड़ा होता है, आपको ये बताना चाहिए कायदे से पार्टी के प्रवक्ता के नाते कि कब योगी सरकार ने क्या जांच कराई, क्या किया, कैसे संतुष्ट किया इन सवालों को। और आज देश भी यही पूछ रहा है, कांग्रेस भी यही पूछ रही है, समाजवादी भी यही पूछ रही है कि जब उनकी जान को खतरा देश के सीटों में था तो आपने उनकी जान को बचाने के क्या क्या उपाय किए, कैसे महरूम उनकी जान बची रहती, क्या क्या योगी जी ने उपाय किए, बस इतना पूछना। ठीक है राकेश।